भगवान नील माधव की मूर्ति किस जगह पर थी, इसका पता सिर्फ और सिर्फ एक आदमी ही जानता था। वर्तमान के जगन्नाथपुरी मंदिर की आधारशिला इन्हीं नील माधव की प्रतिमा से निकलती है और जगन्नाथपुरी का मंदिर अपने आप में एक आश्चर्य है। यहाँ पर ऐसी ऐसी चीजें छुपी हुई है जिस पर विश्वास करना मुश्किल है। तो आखिर क्या रहस्य है इस जगन्नाथ मंदिर का और क्या कारण है कि आज इतने आधुनिक उपकरण होने के बाद भी हम उस रहस्य पर से पर्दा उठा नहीं पाए हैं। द्वापर अपने अंतिम चरण में था, कलयुग आने वाला था। उसी वेला में भगवान श्री कृष्ण ने निर्वाण ले लिया। उनकी मृत्यु के बाद द्वारिका भी समुद्र में डूब गई। उनके परिवारजनों ने उनका अंतिम संस्कार तो किया, किंतु भगवान श्री कृष्ण का शरीर तो पंचतत्व में विलीन हो गया, किंतु उनका हृदय वैसे ही धड़कता रहा। जब अर्जुन द्वारिका पहुंचे और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के हृदय को धड़कता हुआ देखा, तो वे समझ गए कि अभी इस पृथ्वी पर श्री कृष्ण का कार्य समाप्त नहीं हुआ। उन्होंने उनके उस हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। समय बीता, कलयुग ने पदार्पण किया। उस समय अवंती के एक बहुत बड़े राजा हुए महाराज इंद्रद्युम्न। वे भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। एक दिन उनके सपने में भगवान श्री कृष्ण ने आकर कहा कि नीलगिरी में मैं नील माधव के रूप में विद्यमान हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक मंदिर का निर्माण करो। जब राजा उठे तो वे दिन रात भगवान नील माधव के बारे में ही सोचने लगे। तब उन्होंने अपने भाई विद्यापति से कहा कि वे नीलगिरी जाएं और कैसे भी करके वहां से भगवान नील माधव की प्रतिमा को यहाँ ले आए। विद्यापति राजा की आज्ञा सुनकर नीलगिरी पहुंचे और नील माधव के बारे में पता किया। उन्हें पता चला कि वो प्रतिमा कहाँ पर है, ये केवल उस प्रांत के सरदार विश्वावसु को ही पता है। विद्यापति विश्वावसु के पास पहुंचे। विश्वावसु ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया और कुछ दिन वहां रहने के बाद विद्यापति को पता चला कि विश्वावसु हर शाम कहीं जाते हैं और फिर अगले दिन ही सवेरे वापस लौटते हैं। समस्या ये थी कि विश्वावसु हर दिन केवल अकेले ही जाते थे और उनके साथ और कोई नहीं होता था। विद्यापति ने एक आध बार साथ चलने का अनुरोध किया, किंतु विश्वावसु ने मना कर दिया। तब विद्यापति ने एक और तरीका सोचा। विश्वावसु की एक कन्या थी जिसका नाम था ललिता। विद्यापति ने उससे सहचर्य बढ़ाया और दोनों में प्रेम हो गया। जब विश्वावसु को यह पता चला तो उन्होंने उन दोनों का विवाह करवा दिया। विवाह के बाद विद्यापति के पूछने पर ललिता ने उन्हें बता दिया कि उनके पिता हर शाम भगवान नील माधव की पूजा करने जाते हैं, लेकिन वो स्थान इतना गुप्त है कि वे अपने साथ किसी और को नहीं ले जाते। तब विद्यापति ने ललिता से उस प्रतिमा के दर्शन की इच्छा बताई। इस पर ललिता ने अपने पिता से अनुरोध किया कि उनके पति को उस प्रतिमा के दर्शन करवाएं। अब चूंकि विद्यापति विश्वावसु के दामाद थे, इसलिए इस बार वे उनके अनुरोध को टाल नहीं सके, किंतु उन्होंने एक शर्त रख दी। वो ये कि वे उनकी आंखों में पट्टी बांध कर ले चलेंगे ताकि वो स्थान गुप्त ही रहे। विद्यापति ने हाँ कर दी। उस शाम जब विश्वावसु विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे ले चले, तो विद्यापति ने चालाकी से अपनी जेब में सरसों के दाने भर लिए और उसे रास्ते भर गिराते चले। जब विद्यापति के आंखों से पट्टी खोली गई तो उन्होंने अपने आप को एक गुफा में देखा और अपने सामने प्रभु नील माधव की मूर्ति देखी। भगवान का ऐसा अद्भुत रूप उन्होंने कभी नहीं देखा था। कुछ दिनों के बाद उन्होंने विश्वावसु से आज्ञा ली और ललिता को लेकर अपने राज्य लौट गए। लौटकर उन्होंने महाराज इंद्रद्युम्न से सारी बातें बताई। इंद्रद्युम्न तत्काल विद्यापति को लेकर नीलगिरी पहुंचे। तब तक वो जो सरसों के दाने उन्होंने बिखेरे थे वे छोटे छोटे पेड़ बन चुके थे, जिसका पीछा करते हुए दोनों उस गुफा में पहुंचे। किंतु वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि भगवान नील माधव की प्रतिमा तो वहां पर है ही नहीं। इंद्रद्युम्न तो उससे इतने निराश हुए कि उन्होंने अपने प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने आकाशवाणी के माध्यम से उन्हें आत्महत्या करने से रोका और कहा कि वे शीघ्र ही एक नए रूप में अवतरित होंगे। तब तक वे उनके लिए समुद्र के किनारे एक मंदिर का निर्माण करवाएं। इंद्रद्युम्न वापस लौट गए। उन्होंने एक भव्य मंदिर की स्थापना की और इसके बाद वे भगवान से मिलने की प्रतीक्षा करने लगे। उधर समुद्र में विसर्जित भगवान श्री कृष्ण का हृदय उन्हीं की इच्छा से एक लकड़ी के लट्ठे में स्थापित हो गया। वो लट्ठा बहता हुआ समुद्र में उसी स्थान पर पहुंचा जहां पर इंद्रद्युम्न ने मंदिर की स्थापना की थी।
राजा उस लकड़ी को देखते ही समझ गए कि इसमें भगवान का विग्रह है। उन्होंने तत्काल उस लकड़ी को मंदिर में रखवाया और उससे भगवान की प्रतिमा बनाने की योजना बनाई। लकड़ी से भगवान की प्रतिमा को गढ़ने के लिए अनेकों कारीगर वहां आए, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी कोई भी उनकी मूर्ति गढ़ने में सफल नहीं हो पाया। तब एक दिन एक वृद्ध कारीगर राजा के पास आया। उन्होंने बताया कि कोई भी मूर्ति इसलिए नहीं बना पा रहा क्योंकि आप केवल भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बनाना चाहते हैं। भगवान तो सदैव अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रहते हैं, इसीलिए इन दोनों के बिना उनकी मूर्ति बनाना संभव नहीं है। उसने कहा कि वो उस लकड़ी से भगवान की मूर्ति गढ़ सकता है, लेकिन उसकी एक शर्त है। इस मूर्ति को बनाने के लिए 21 दिन लगेंगे और वो उसे एक बंद और अंधेरे कमरे में गढ़ेगा, लेकिन 21 दिनों के लिए कोई भी किसी भी स्थिति में उस कमरे के अंदर ना आए। यदि ऐसा होता है तो वो कार्य बीच में छोड़कर चला जाएगा। राजा इंद्रद्युम्न ने उसकी बात मान ली और एक बड़े और अंधेरे कमरे में उसने अपना कार्य शुरू किया। उसके छैनी हथौड़े की जो आवाज थी, उससे बाहर के सभी लोगों को पता चलता रहा कि अंदर मूर्ति का काम चल रहा है। 15 दिनों तक लगातार उस कारीगर के छैनी हथौड़े की आवाज अंदर से आती रही, लेकिन फिर कमरे में शांति छा गई। ये देखकर महाराज इंद्रद्युम्न की पत्नी रानी गुंडीचा ने राजा से कहा कि वो वृद्ध व्यक्ति बिना कुछ खाए पिए लगातार 15 दिन से मूर्ति बना रहा है। भूख प्यास के मारे कहीं वो मर ना गया हो, अतः हमें द्वार खोलकर देखना चाहिए। यह सुनकर इंद्रद्युम्न ने थोड़ी प्रतीक्षा करने को कहा, किंतु जब अगले दिन भी कोई आवाज नहीं आई तो अंततः रानी ने 17वें दिन उस द्वार को खोल दिया। जैसे ही वो द्वार खुला, वो वृद्ध व्यक्ति वहां से अंतर्धान हो गया। सब लोग अंदर गए तो देखा कि भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की अद्भुत प्रतिमा बनी हुई है, लेकिन समय से पहले द्वार खोलने के कारण वे प्रतिमाएं अधूरी रह गई थी। उनका शरीर तो बन गया था, किंतु उनके हाथ और पैर अभी तक पूरी तरह से बने नहीं थे। जब राजा इंद्रद्युम्न ने देखा तो सन्न रह गए। उन्हें बड़ी ग्लानि हुई कि उनकी वजह से भगवान का विग्रह आधा ही बन पाया। उसी समय देवर्षि नारद उनके पास ऋषि वेश में आए और उन्होंने उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने उन्हें बताया कि कलयुग में भगवान का यही स्वरूप होना था। उन्होंने ये भी बताया कि वो कारीगर कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे। ये सुनकर राजा को शांति मिली और उन्होंने उन तीनों प्रतिमाओं को मंदिर में स्थापित करवाया और वहां भगवान जगन्नाथ अर्थात जगत के स्वामी के नाम से विख्यात हुए। कहा जाता है कि उस मंदिर में राजा इंद्रद्युम्न ने 1000 यज्ञ करवाए। हालांकि अधिकतर लोग इन्हें जगन्नाथ के नाम से ही जानते हैं, किंतु बहुत ही कम लोगों को यह पता होगा कि हर महीने इनका एक अलग नाम होता है। माघ के महीने में यानी जनवरी में इनका नाम होता है पद्मनाभ। फागुन के महीने में यानी फरवरी में इनका नाम होता है पुरुषोत्तम। चैत्र के महीने में अर्थात मार्च में इनका नाम होता है सत्यनारायण। बैसाख अर्थात अप्रैल के महीने में इनका नाम होता है माधव। जेठ अर्थात मई के महीने में ये श्री हरि कहलाते हैं और आषाढ़ यानी जून के महीने में इन्हें जगन्नाथ कहा जाता है। श्रावण यानी जुलाई के महीने में ये वामन कहलाते हैं और भाद्रपद यानी अगस्त के महीने में ये श्रीधर कहलाते हैं। अश्विन अर्थात सितंबर में इनका नाम होता है रघुनाथ और कार्तिक यानी अक्टूबर में इन्हें दामोदर के नाम से जाना जाता है। अगहन यानी नवंबर में ये वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं और अंतिम मास पौष यानी दिसंबर में इनका नाम होता है अनंत नारायण। अब चूंकि आषाढ़ मास में इनका नाम जगन्नाथ होता है और इसी मास में उनका अवतरण हुआ था, इसीलिए इस मास का विशेष महत्व है और विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा भी इसी महीने में निकाली जाती है। ये एक ऐसा समारोह है जिसमें साल में एक बार भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा अपनी प्रजा से मिलने बाहर निकलते हैं। रथ यात्रा में ये तीनों अपने अपने रथ पर सवार होते हैं। सबसे आगे भगवान बलभद्र चलते हैं, उनके पीछे माता सुभद्रा का रथ होता है और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ अपने रथ पर सवार होते हैं। इन तीनों के रथों की अलग अलग विशेषताएं होती है। भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम है नंदीघोष, वहीं भगवान बलराम के रथ का नाम तालध्वज और माता सुभद्रा के रथ का नाम है दर्पदलन। भगवान जगन्नाथ के रथ में 16 पहिए तो भगवान बलराम के रथ में 14 और माता सुभद्रा के रथ में 12 पहिए लगे होते हैं। जब भगवान जगन्नाथ का रथ बनाया जाता है तो उसे बनाने के लिए 832 लकड़ी के टुकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है।
वहीं भगवान बलराम के रथ के लिए 763 और माता सुभद्रा के रथ के लिए 593 लकड़ी के टुकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। भगवान जगन्नाथ के रथ की ऊंचाई 44 फीट 2 इंच की होती है। वहीं भगवान बलराम के रथ की ऊंचाई 43 फीट 3 इंच और माता सुभद्रा के रथ की ऊंचाई 42 फीट 3 इंच होती है। इन तीनों रथों की लंबाई और चौड़ाई एक समान होती है, अर्थात ये सारे रथ वर्गाकार होते हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ की लंबाई और चौड़ाई 34 फीट 6 इंच की होती है। वहीं भगवान बलराम के रथ की लंबाई और चौड़ाई 33 फीट की होती है। वहीं माता सुभद्रा के रथ की लंबाई और चौड़ाई 31 फीट 6 इंच की होती है। इन तीनों रथों का रंग भी अलग अलग होता है। भगवान जगन्नाथ के रथ का रंग लाल और पीला होता है, तो भगवान बलराम के रथ का रंग लाल और हरा होता है। वहीं माता सुभद्रा के रथ का रंग लाल और काला होता है। भगवान जगन्नाथ के रथ के रक्षक हैं गरुड़, तो भगवान बलराम के रथ के रक्षक हैं वसुदेव। वहीं माता सुभद्रा के रथ की रक्षक हैं जय दुर्गा। तीनों के सारथी भी अलग अलग हैं। भगवान जगन्नाथ के सारथी का नाम है दारुक, भगवान बलराम के सारथी का नाम है मातली और माता सुभद्रा के सारथी का नाम है अर्जुन। भगवान जगन्नाथ के रथ में जो ध्वजा होती है उसका नाम है त्रैलोक्य मोहिनी। वहीं भगवान बलराम के रथ की ध्वजा का नाम है उन्नानी और माता सुभद्रा के रथ की ध्वजा का नाम है नंदांबिका। इन तीनों रथों पर ताल का वृक्ष अंकित होता है। इन तीनों रथों में 4-4 घोड़े भी होते हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ के घोड़ों का नाम है शंख, बहालक, श्वेत और हरिदश्व। भगवान बलराम के रथ के घोड़ों का नाम है तीव्र, घोर, दीर्घ शर्मा और स्वर्ण नवा। माता सुभद्रा के रथ के घोड़ों का नाम है रुचिका, मूचिका, जिता और अपराजिता। जहां भगवान जगन्नाथ के रथ के अश्वों का रंग श्वेत है, वहीं भगवान बलराम के रथ के अश्वों का रंग काला और माता सुभद्रा के रथ के अश्वों का रंग लाल है। तीनों के रथ की रस्सी कोई आम रस्सी नहीं है, बल्कि वो महान नाग और नागिन है। भगवान जगन्नाथ के रथ की रस्सी है शंखचूड़ नागिन। वहीं भगवान बलराम के रथ की रस्सी है वासुकी नाग। माता सुभद्रा के रथ की रस्सी है स्वर्णचूड़ नागिन। इन तीनों के साथ इनके रथ पर इनके सहदेवता भी होते हैं। भगवान जगन्नाथ के साथ होते हैं मदन मोहन, भगवान बलराम के साथ होते हैं रामकृष्ण और माता सुभद्रा के साथ होते हैं सुदर्शन। इन तीनों के 2-2 द्वारपाल हैं। भगवान जगन्नाथ के द्वारपाल है जय और विजय, भगवान बलराम के द्वारपाल है नंद और सुनंद और माता सुभद्रा की द्वारपालिका हैं गंगा और यमुना। इसके अतिरिक्त इन तीनों रथों के पीछे पीछे 9-9 पार्श्व देवता भी चलते रहते हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ के पीछे पंचमुखी हनुमान, हरिहर, मधुसूदन, गिरधारी, पांडु नरसिंह, चिंतामणि कृष्ण, नारायण, छत्रभंग रावण और श्री राम जो कि हनुमान पर विराजित रहते हैं साथ चलते हैं। भगवान बलराम के रथ के साथ नट गणपति, कार्तिकेय, हस्तिन बलराम, लक्ष्मण और हनुमान, प्रलंबरी, हलधर, द्वाविंश भुज नरसिंह, नटांवर और अनंत नाग साथ चलते हैं। माता सुभद्रा के रथ के साथ 9 देवियां चलती है जो है वन दुर्गा, चामुंडा, भद्रकाली, हरचंडी, रणचंडी, वाराही, कात्यायनी, मंगला और विमला। इन तीनों रथों की रस्सियों को भक्त खींचते हैं और कहा जाता है कि इन रथों की रस्सियों के स्पर्श मात्र से लोगों को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इस यात्रा में तीनों सबसे पहले जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं, जहां वे 7 दिनों तक विश्राम करते हैं। फिर वापसी में ये मौसी के मंदिर में रुकते हुए वापस अपने मूल स्थान पर आ जाते हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर की महत्ता को आप इसी बात से समझ सकते हैं कि न केवल ये 7 पुरियों में से एक, बल्कि 4 धामों में से भी एक माना जाता है। वर्तमान में जो मंदिर हम देखते हैं उसका निर्माण कार्य तत्कालीन कलिंग के राजा अनंत वर्मन चोडगंगदेव ने सन 1076 ईस्वी में शुरू किया था और बाद में सन 1197 में तत्कालीन कलिंग सम्राट अनंत भीमदेव ने इसे पूरा किया। वर्तमान मंदिर करीब करीब 4 लाख वर्ग फीट में फैला हुआ है। सन 1558 में एक मुस्लिम आक्रांता काला पहाड़ ने इस मंदिर पर आक्रमण किया, जिस कारण पहली बार इस मंदिर में पूजा कार्य को बंद किया गया।
भगवान के विग्रह को कोई नुकसान ना हो इसीलिए तीनों प्रतिमाओं को गुप्त स्थान पर छिपा दिया गया। फिर मुगल काल में हमेशा ही कोई ना कोई इस मंदिर को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता ही रहा। सबसे बड़ा हमला 17वीं शताब्दी में औरंगजेब ने करवाया था। कहा जाता है कि इस मंदिर पर 18 बार बड़े हमले हुए और इसे कई बार लूटा गया। सन 1803 में अंग्रेजों ने इस मंदिर की व्यवस्था अपने हाथ में ले ली। उस काल में भी इस मंदिर से लगभग 1 लाख रुपये सालाना टैक्स के रूप में वसूला जाता था। बाद में जनता के विरोध के कारण सन 1806 में इसकी व्यवस्था तत्कालीन राजा मुकुंद देव और उनके परिवार को सौंप दी गई। सन 1936 में बिहार से अलग होकर उड़ीसा बना और यह मंदिर उड़ीसा का भाग बना। स्वतंत्रता मिलने के बाद इस मंदिर को राज्य सरकार के अंतर्गत सौंप दिया गया और तब से उड़ीसा राज्य सरकार ही इस मंदिर की देखरेख और व्यवस्था देखती है। इस मंदिर से जुड़े हुए ऐसे कई रहस्य हैं जिसे आज तक कोई नहीं जान पाया है। मूर्ति के अंदर भगवान श्री कृष्ण का जो हृदय है, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है, उसे हर 12 साल बाद लकड़ी की नई प्रतिमा में स्थापित किया जाता है। इस प्रक्रिया को देखना सख्त मना है, इसीलिए इसे रात्रि में किया जाता है। जब प्रतिमा बदलनी होती है तो पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है और मंदिर के चारों ओर सख्त पहरा बिठा दिया जाता है। फिर इस मंदिर के सबसे वयोवृद्ध पुजारी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर और हाथों को कपड़ों से ढककर पुरानी मूर्ति से ब्रह्म पदार्थ निकालते हैं और उसे नई मूर्ति में डाल देते हैं। जिन्होंने भी आज तक ये किया है वे बताते हैं कि पदार्थ ठीक उसी प्रकार धड़कता है जैसे कोई दिल धड़कता है। भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा के बाद बलराम और सुभद्रा की प्रतिमा भी बदल दी जाती है। जब तक हम मंदिर से बाहर होते हैं तब तक हमें तेज और स्पष्ट रूप से समुद्र की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही हम मंदिर के अंदर जाते हैं ये आवाजें बंद हो जाती है। मंदिरों के ऊपर से पक्षियों का उड़ना आम बात है, लेकिन जगन्नाथपुरी मंदिर के ऊपर से कभी भी कोई पक्षी नहीं उड़ता। इस मंदिर के सबसे अद्भुत रहस्यों में से एक है इस मंदिर का झंडा। वो झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है, जो बहुत ही अद्भुत बात है। इस झंडे को जो मंदिर के शिखर पर लगा हुआ होता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 214 फीट है, उसे हर रोज शाम को बदला जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि एक दिन भी इस झंडे को ना बदला गया तो फिर मंदिर 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। ये प्रथा पिछले 800 सालों से निरंतर चल रही है। यह मंदिर इतना विशाल है कि इसके नीचे खड़े होकर आप इसके शीर्ष को नहीं देख सकते। इतना विशाल शीर्ष होने के बाद भी दिन के किसी भी समय इसकी छाया धरती पर कहीं नहीं बनती। मंदिर के शीर्ष पर अष्ट धातु से बना हुआ एक सुदर्शन चक्र है, जिसे आप पुरी के किसी भी स्थान से देख सकते हैं। इसकी बनावट इतनी अद्भुत है कि आप चाहे इसे किसी भी ओर से देखें, इसका मुख हमेशा आपकी ओर ही दिखेगा। इस मंदिर की रसोई में प्रसाद का निर्माण होता ही रहता है। चाहे पुरी में कितने भी लोग आ जाएं, प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। लेकिन मंदिर के द्वार बंद होने तक आश्चर्यजनक रूप से प्रसाद समाप्त हो जाता है। मतलब यहाँ कभी भी प्रसाद की बर्बादी नहीं होती। यहाँ पर प्राचीन तरीके से प्रसाद का निर्माण किया जाता है। 7 मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर प्रसाद तैयार किया जाता है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से सबसे ऊपर के बर्तन का प्रसाद सबसे पहले तैयार होता है और सबसे नीचे आग पर रखे हुए बर्तन का प्रसाद सबसे अंत में। ऐसा कैसे हो सकता है, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भगवान जगन्नाथ।